खबर हांडिया प्रयागराज से, जहां विधानसभा प्रतापपुर के गांव में घूम घूमकर समाजवादी पार्टी का कारवां बढ़ाने में सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव एरम रब्बानी दिन रात एक कर दिए हैं। विधानसभा प्रतापपुर के बसकित गांव निवासी शिक्षक एवं समाजसेवी एरम रब्बानी आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा दिलों की धड़कन अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का झंडा लहराने के लिए दिन रात एक कर दिए। दशहरा के दिन शुक्रवार को उन्होंने अपने तूफानी दौरे में कई गांव में लोगों से जनसंपर्क किया। क्षेत्र के दीवानगंज, भमई, हुसैनगंज ईदगाह पर दोपहर को नमाज पढ़ने के बाद वहां जुटे मुस्लिम भाइयों से एक कर सभी से गले मिले। लोगों से बस एक ही अपील किया, आगामी विधानसभा चुनाव में सभा को बहुमत से जीताकर युवा दिलों की धड़कन अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना होगा। उनकी इस दीवानगी पर मौजूद लोगों ने उन्हें कहा कि अगर सपा टिकट देती है तो जीत से कोई रोक नहीं सकता। बबलू भाई की निकालिए सब खड़ा भाई आवा सब भाई आगे आवा ऐसे भाई ऐसे करो रब्बानी साहब, आपको प्रतापपुर विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में, भावी प्रत्याशी के रूप में उतारा जा रहा है, जिसको लेकर के आप यहाँ हुसैनगंज में यहाँ आए हैं ईदगाह की नमाज पढ़ने। यहाँ के लोगों के लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं? अभी तो हम अपने यहाँ इस तारीख़ी सरज़मी पर इधर हुसैनगंज, दीवानगंज, अकबरपुर, कोड़ापुर आस-पास में हज़ारों लोग रहते हैं और ये इस हमारे प्रतापपुर विधानसभा पश्चिमी बेल्ट का गढ़ माना जाता है, केंद्र भी माना जाता है। यहाँ हम अपने बड़े बुज़ुर्गों से, नौजवान साथियों से और अपने इमाम साहब से मस्जिद के और दीगर जो भी हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं उनसे दुआएं लेने आए हैं, क्योंकि हमारी आस्था है कि दुआ कब किसकी पूरी हो जाए इसके कुछ कहा नहीं जा सकता है। लिहाजा हम छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुज़ुर्गों तक सबसे दुआएं लेते हैं। ऐसी दुआओं के बल पर हमें यकीन है कि आने वाले समय में हमें प्रतापपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया जाएगा और हम लोगों की सेवा दिन रात करेंगे। कुछ मुद्दे लेकर के आप प्रतापपुर विधानसभा में आए होंगे, लोगों को आज यहाँ जी बिल्कुल। हमारी सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है स्वास्थ्य का। अभी कोरोना काल पीरियड में देखा गया कि हमारे यहाँ अस्पतालों की बड़ी कमी है और जो हॉस्पिटल्स हैं भी तो वो चलते नहीं हैं। इस सरकार में ये देखा जा रहा है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं चल रहे हैं, गांव देहात में तो बिल्कुल ताला ही नहीं खुलता है। हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना है और शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। हमें युवाओं के लिए रोज़गार की व्यवस्था करानी है। यदि हमारी सरकार आती है तो हमारे नेता, हमारे मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम 10 लाख से ज़्यादा युवाओं को नौकरी देंगे, 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। ज़्यादातर हमारे गांव में जो घर हुआ करते हैं यहाँ पर 300 यूनिट के आसपास ही बिजली खर्च होती है, तो इस हिसाब से गरीबों की बिजली मुफ्त हो जाएगी और किसान की बिजली मुफ्त होगी, सिंचाई मुफ्त होगी। इन्हीं सब मुद्दों के साथ, बिजली की व्यवस्था के साथ में शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, रोज़गार की व्यवस्था बनाने के लिए और सड़कों के और जो भी मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी जो हमारा मुद्दा है वो किसानों को लेकर के है और भाईचारे को लेकर के। इस समय समाज में नफ़रत का बीज बोया जा रहा है, जिसको मिटाना हमारी जिम्मेदारी है। मोहम्मद एरम रब्बानी, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी और आवेदक 257 प्रतापपुर विधानसभा समाजवादी पार्टी।